नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम चुनावी चौसर। चुनावी चौसर में हम बात करेंगे बिहार में होने वाले 4 बाय इलेक्शन की। एक उपचुनाव तो रुपौली में हो रहा है जहां 10 तारीख को वोट पड़ेंगे, लेकिन जो 4 बची हुई सीटें हैं इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज और तरारी, जहां पे बाय इलेक्शन होना है, वहां क्या हो रहा है। एक बड़ा सवाल उठ रहा है इन चारों इलाकों से, क्या परिवारवाद का जिन यहाँ पे हावी होगा? क्या परिवार से बाहर भी लोगों को टिकट मिलेगा, वो चुनाव लड़ेंगे? ये बड़ा सवाल इन चारों सीटों पर पूछा जा रहा है। लेकिन जो शुरुआती संकेत हैं, शुरुआती खबरें हैं, वो यही बतलाती है कि परिवारवाद इन चारों सीटों पर हावी होने वाला है। तो हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो उम्मीदवार प्रचार में लग गए हैं, तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है, वो कहीं ना कहीं से बड़े परिवार से जुड़े हुए हैं, नेता के परिवार से जुड़े हुए हैं। आम कार्यकर्ता वहाँ पर कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। बात कर लीजिए, इमामगंज से शुरू करते हैं, जहाँ पर परवीन मांझी, जीतन राम मांझी के सपुत्र हैं। चुनाव लड़ने की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। देखिए, परवीन मांझी 2020 में भी उम्मीदवार थे, कोशिश की उन्होंने कि चुनाव लड़ा जाए, लेकिन गुना भाग में उनका टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन जीतन राम मांझी ने जो सीट खाली की है इमामगंज की, उसमें परवीन मांझी का दावा अब सबसे ज़्यादा मजबूत हो चुका है और पूरी संभावना है कि परवीन मांझी ही इमामगंज से एनडीए के प्रत्याशी होंगे। तो एक तो परिवारवाद यहाँ शुरू हुआ। दूसरे हम आ जाते हैं, लेकिन पहले एक चर्चा कर लेते हैं कि उनके खिलाफ लड़ने की तैयारी कौन कौन कर रहा है। उसमें परिवारवाद कम है दूसरे क्षेत्रों में, लेकिन उदय नारायण चौधरी जो पिछले बार लड़े थे चुनाव, हार गए थे, लेकिन बहुत मजबूती से उन्होंने लड़ा। तो इस बार भी उनकी चर्चा है कि वो चुनाव वहाँ से लड़ सकते हैं। अभी आरजेडी ने अपने स्तर से कुछ तय नहीं किया है, ना उदय नारायण चौधरी इस बात पर कुछ बोलने के लिए तैयार है। साफ कह रहे हैं कि पार्टी जो फैसला करेगी उसको सभी लोग मानने के लिए बाध्य हैं, चाहे हम हो चाहे दूसरे लोग हों। पार्टी जो आदेश देगी उसका पालन किया जाएगा। लेकिन परवीन मांझी की चर्चा है और परवीन मांझी मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो जीतन राम जी के परिवार का एक और सदस्य लोकतंत्र में भागीदार बनने जा रहा है। संतोष सुमन तो मंत्री हैं ही, जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं। अब इमामगंज से परवीन मांझी की तैयारी है। आइए बात कर लेते हैं रामगढ़ से। तो रामगढ़ की जो सीट हुई है सुधाकर सिंह के एमपी बनने के बाद खाली हुई है, तो वहाँ कौन कौन लोग हैं? अंबिका यादव वहाँ से विधायक रह चुके हैं और पिछले बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो इस बार स्वास्थ्य कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो बसपा ने एक ऐलान किया है कि पिंटू यादव, उनके भतीजे हैं अंबिका यादव के, वो चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। अंबिका यादव के भतीजे पिंटू यादव चुनावी अखाड़े में रामगढ़ में उतरने वाले हैं। इसकी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है बहुजन समाज पार्टी के तौर पर। तो पिंटू यादव की तैयारी शुरू है, देखिए क्या करते हैं। अंबिका यादव ने तो बहुत मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ा था और केवल जो है बताते हैं कि 200 से कम वोट से भी वो हार गए थे, वो आंकड़ा आपको मालूम है। इसके अलावा तो फिर जनता दल यूनाइटेड से कौन लड़ रहा है वहाँ पर? आरजेडी से कौन लड़ रहा है? तो आरजेडी से जो एक नाम आता है वो जगदा बाबू के बेटे का आता है, अजीत सिंह का। अजीत सिंह आरजेडी में शामिल हुए हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी तैयारी चल रही है। आइए अब बात करते हैं बेलागंज की। तो बेलागंज में क्या हो रहा है? सुरेंद्र यादव सांसद बन गए हैं आरजेडी से, तो बेलागंज से ढेर सारे नामों की चर्चा है, दोनों ही खेमों से चर्चा है। तो सुरेंद्र यादव को कौन रिप्लेस करेंगे? तो नाम आता है उनके ही पुत्र जो है विश्वनाथ यादव का। विश्वनाथ यादव वहाँ से भाग आजमा सकते हैं, सुरेंद्र यादव के पुत्र हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक महेश यादव के बेटे का भी नाम आ रहा है, उनकी भी तैयारी वहाँ चल रही है बेलागंज के लिए। तो 2 नाम विश्वनाथ यादव और महेश यादव के पुत्र का जो लगे हुए हैं लालटेन जलाने के लिए बेलागंज में।
और दूसरी तरफ जेडीयू से जो नाम आता है वो नाम है रॉकी यादव का। आपको याद होगा हिट एंड रन मामले में रॉकी यादव फंसे थे, लेकिन अब चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बिंदी यादव के पुत्र हैं और काफ़ी मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ने की हैसियत भी रखते हैं। तो ये कहानी है, तरारी में भी वही होने वाला है, परिवारवाद ही आगे बढ़ेगा वहाँ पर। तो चारों सीटों पर अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, कब चुनाव होगा डेट तय नहीं है, लेकिन चारों सीटों पर परिवारवाद से ही कोई आगे बढ़ेगा। इसके शुरुआती लक्षण, शुरुआती रुझान सामने आ गए हैं। देखिए होता क्या है। अगर परवीन मांझी आते हैं तो समझ जाइए कि एक और कड़ी आगे बढ़ेगी जीतन राम की फैमिली की। विश्वनाथ यादव आते हैं तो सुरेंद्र यादव के परिवार से एक मामला और आगे बढ़ेगा। पिंटू यादव आते हैं तो अंबिका यादव के मामले में आगे बढ़ेगा। मतलब परिवार से ही किसी को आगे बढ़ना है। आम कार्यकर्ता कैडर कहाँ है चुनावी राजनीति में पता नहीं चलता है। देखिए जब फाइनल लिस्ट निकलेगी उम्मीदवारों की तब पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो शुरुआती रुझान है उसमें साफ है कि परिवार ही हावी है, दूसरा कोई नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे तैयारी लोग करते हैं और कैसे चुनावी अखाड़ा जमता है। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।